ओए रुक, तेरे हाथ में क्या है? कुछ नहीं मैम। मैंने पूछा तेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं मैम, बस हमें लेट हो रहा है, हम घर जा रहे हैं। रुक, तुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा हाथ में क्या है, क्या छुपा रही है? मैम साहब, हमको घर जाने में बहुत देर हो रहा है, बच्चा हमारा इंतजार कर, हम जा रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। तू ऐसे नहीं मानी। मैंने कहा, कुछ भी नहीं है, चुप दिखा। चोरी कर रही थी? मतलब तू इतना गिर गई कि ऑफिस का सामान चुरा रही है तू? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? अरे तुझे सैलरी बॉस किस बात में देते हैं? मैम साहब, चोरी थोड़ी ना की है, आपका झूठा ही तो बचा हुआ था, आप लोग तो वैसे भी फेंक देते, अपने बच्चा के लिए ले जा रहे थे। अरे हम खाने का कुछ भी करते, चाहे फेंकते चाहे खाते, तुझे क्या मतलब? लेकिन कर तो तू चोरी नहीं थी ना? करते हो गए, दोबारा से कुछ भी इस ऑफिस से नहीं ले जाएंगे। अच्छा, गलती हो गई। चल चल यहाँ से, तेरी गलती ठीक करवाती हूँ। छोड़ो बस करो तुम दोनों। क्या लगा रखा है ये? और ये ऑफिस है तुम्हारा घर? सर, इस गरीब ने अपनी औकात दिखाई थी, चोरी कर रही थी। अरे आज तो मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया, पता नहीं ऑफिस से क्या क्या चुराती होगी। दीपा जी क्या बोल रही है हितांशी? नहीं सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैम झूठ बोल रहे हैं, मैं तो बस ये खाना। चुप कर। कोई भी चोर चोरी करने के बाद ये नहीं बोलता कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ, समझी ना? एक सेकंड हितांशी, उसमें क्या है तुमने खोल के देखा? हाँ सर, जो हमने लंच किया था ना, उसमें से खाना बच गया था, वही है ये। तुम इतना ड्रामा खाने के लिए कर रही थी बस? सर, चोरी चोरी होती है, चाहे रोटी की हो या पैसे की। अच्छा, चोरी चोरी होती है। ये खाना दीपा जी आपने किसी के लंच से निकाला है? हाँ साहब, ये वही खाना है जो दिन में आप लोगों ने खाया था, उसी में से बच गया था, वही हम ले जा रहे थे। सुना तुमने हितांशी? ये वो खाना है जो तुम लोगों ने अपने प्लेट में छोड़ दिया था। बचा हुआ खाना ही तो लेके जा रही थी। और इतना बड़ा सीन क्रिएट करने से पहले तुमने एक बार सोचा? तुमने तो इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। एक बार जानने की कोशिश तो कर लेती कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको ये खाना लेके जाना पड़ रहा है। और दीपा जी, आप टाइम पे सैलरी मिलती है, सारी चीजें मिलती है, उसके बावजूद आप इस तरीके का बचा हुआ खाना खा रही हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। साहब, हम आपको बताते हैं, आप जो सैलरी देते हैं ना हमें 10,000, वो पैसा तो हमारे पति के इलाज में ही लग जाता है साहब। हमारे पति बहुत बीमार है, उस 10,000 में सिर्फ हम अपने पति का इलाज ही करवा पाते हैं। वही खाना जो आप लोग बचाते हैं ना, वही खाना खा के हम लोग गुजारा करते हैं साहब। क्या करें, मजबूर है ना। और साहब, हमसे गलती हो गई, आज के बाद ना हम ऑफिस का कोई भी चीज़ नहीं चुराएंगे, कभी भी नहीं। हमें नौकरी से मत निकालो साहब, वरना हम अपने पति का इलाज भी नहीं करवा पाएंगे। हितांशी, सुना तुमने? तुम लोग तो अपने अपने कैबिन में बैठ के खाते हो, अच्छा खाना लेके आते हो घर से नहीं लाते तो कैंटीन से मंगवा लेते हो। लेकिन उनके बारे में कभी सोचा है? तुमने एक बार भी उनको उठाते देखा? चोरी का तो इल्जाम लगा दिया, लेकिन कभी अकेले में बैठ के पूछा है कि दीपा जी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीधा एक्शन लेना था। सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि इनके साथ ये सब प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें सॉरी बोलना है ना तो मुझसे नहीं, इनसे बोलो। और उस भगवान का ना शुक्रिया करो कि तुम्हें उस लायक बनाया है कि 2 टाइम का तुम्हें अच्छा खाना मिलता है। अरे इनसे पूछो जिनको टाइम से खाना भी नसीब नहीं हो रहा। अगर किसी की मदद नहीं कर सकते ना तो किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दीपा जी, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके साथ इतना रूड बिहेव किया, आपको न जाने क्या क्या बोला, इतनी बदतमीजी करी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, कोई बात नहीं। दीपा जी देखिए, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, आपको बताना चाहिए था। आप भी यहाँ पे काम कर रहे हो, आप भी हमारे ऑफिस के स्टाफ मेंबर ही हो। अगर आप किसी परेशानी में हो, हमें अगर आप बताओगे ना तो हम आपकी मदद ही करेंगे। और हितांशी, तुम ये जो खाना तुमने इनसे लिया है ना, जूठा खाना है ना सबका, इसे डस्टबिन में फेंक के आना आप। और दीपा जी, आप आज से आपको ये बचा हुआ खाना ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेतना, इनको कुछ पैसे दे देना। नहीं साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए, आप जो हमें पैसे देते हैं हमें अपनी मेहनत का ही चाहिए, किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए। ठीक है, आपको पैसे नहीं चाहिए ना? अगर आप इतने ही खुददार हैं, राशन तो दे सकता हूँ ना आपके बच्चे के लिए। हाँ साहब, हम राशन ले लेंगे। चेतना, एक काम करना, जो भी पूरे महीने का राशन होता है ना, इनके घर पे पहुंचवा देना। और दीपा जी, आप जब तक आपके पति ठीक नहीं होते या जब तक आप परेशानी में हैं,
तब तक आप बेफिक्र हो कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो ना, आप बोल सकते हो। अगर मैं ना रहूँ तो आप चेतना को बता देना, आपकी मदद करेंगे। और हितांशी, तुम किसी के ऊपर ना उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लिया करो कि वो इंसान किस मजबूरी में है, किस परेशानी में है। अब जाओ अंदर अपना काम करो।